सौम्या के ख्यालों में खोया साहिल फटाफट तैयार होने चला गया और मन में सुनहरे सपने भी संजोने लगा। सपने जिनमें सौम्या उसके साथ होती है हमेशा के लिए। सपने जिनमें उसके और सौम्या के बीच कोई दूरी नहीं होती है। अब तो साहिल को भी सौम्या से मिलने की बेताबी हो रही थी। ठीक 12 बजे सौम्या के पेरेंट्स साहिल के घर पर आ गए। साथ में वो राकेश अंकल भी थे, जिन्होंने दोनों परिवारों का कांटेक्ट करवाया था। फॉर्मल हाय हेलो के बाद सब आराम से बैठे और बात शुरू की। पहली नजर में साहिल को देखकर सौम्या के पेरेंट्स खुश तो हुए कि लड़का हैंडसम है, एक्टिव भी लग रहा है, पर बात करके उसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते थे। साहिल तो पहले ही इन सब चीजों के लिए तैयार होकर बैठा था। वो उन लोगों को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। साहिल ने खुद ही बात शुरू कर दी। अंकल जी, माँ ने बताया मुझे सौम्या के बारे में, और ये भी बताया कि आप राकेश अंकल के रिलेटिव हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने मन में कोई भी डाउट या सवाल ना रखें। अपनी बेटी को लेकर आप जो भी चाहें मुझसे बेझिझक होकर कह सकते हैं, और जो पूछना चाहे पूछ भी सकते हैं। मेरी अपनी 2 बहनें हैं और मैं इस बात को समझ सकता हूं कि अपनी बेटी को किसी अजनबी के साथ हमेशा के लिए जोड़ने से पहले कितने सवाल आते होंगे मन में। साहिल ने इंप्रेशन जमाते हुए अपनी बात पूरी की। साहिल की बात सुनकर सौम्या के पेरेंट्स खुश हो गए। उन्हें साहिल की बात और बात करने का तरीका दोनों ही पसंद आए। साहिल में दिखने वाले आत्मविश्वास से वे दोनों ही इंप्रेस हो गए थे। फिर सौम्या की मां ने बात को आगे बढ़ाते हुए साहिल से कहा, बेटा, हमें बहुत अच्छा लगा जानकर कि एक अजनबी लड़की के लिए तुम्हारे मन में इतना सम्मान है। रिश्ता जुड़ना ना जुड़ना तो आने वाले समय पर निर्भर है, पर तुम एक अच्छे इंसान हो, ये हमें समझ आ गया है। सौम्या की मां की बात सुनकर साहिल ने अपने मन में सोचा, अजनबी? वो अजनबी कहाँ है? वो तो अब सबसे ज्यादा करीब है, मेरे दिल में है, सौम्या। उसके बाद सब लोग मिलकर कई सारे डिस्कशन करते रहे। सौम्या और साहिल की पढ़ाई को लेकर, दोनों के भविष्य को लेकर। दोनों परिवार आपस में काफी घुल मिल गए थे और सबने मिलकर डिसाइड किया कि सौम्या और साहिल को एक बार मिल लेने देते हैं। फिर दोनों जो भी डिसीजन लेंगे मिलकर बात करने के बाद, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाई जाएगी। साहिल को भी सबका ये फैसला अच्छा लगा। बस वो सौम्या को सरप्राइज्ड देखना चाहता था, जैसे वो सरप्राइज हो गया था सौम्या की तस्वीर देखकर। इसलिए वो सौम्या की माँ और पापा से बोला कि यदि आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है। सौम्या के पेरेंट्स ने साहिल से एक साथ पूछा, हाँ हाँ बोलो बेटा, बेझिझक होकर बोलो। इस पर साहिल ने कहा, मैं चाहता हूं कि सौम्या को भी मेरे बारे में कुछ ना बताया जाए, मेरा नाम भी नहीं। बस आप उसको इतना बता देना कि आप किसी को उससे मिलवाना चाहते हो, फिर वो जब कहे मैं मिल लूंगा। साहिल की बात सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई। साहिल, ऐसा क्यों बेटा? कोई खास वजह हो तो तुम हमें बता सकते हो। सौम्या के पापा ने साहिल से पूछा, तो साहिल ने बड़ी होशियारी से जवाब दिया, नहीं नहीं अंकल जी, आप इतना हैरान मत होइए। असल में सौम्या अभी अभी इंदौर गई है और वहां एडजस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया था। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप उसको इतना बोलें कि ग्वालियर से कोई लड़का उससे मिलने आएगा, और बाकी जब मैं मिलूंगा तो बता ही दूंगा। प्लीज बस एक यही बात मान लीजिए। मैं नहीं चाहता कि शादी की बात सुनकर वो डिस्टर्ब हो जाए। सौम्या के पेरेंट्स साहिल की बात मानने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, और आगे क्या होता है? क्या सौम्या से मिलने साहिल जा पाता है एक अजनबी बनकर? जानने के लिए सुनिए अजनबी सा इश्क, सिर्फ और सिर्फ